अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों फाइनली कोडी रोड्स ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, यानी बहुत जल्द वो हमें WWE में देखने को मिलेंगे। अब उनका क्या रोल होने वाला है और रेसलमेनिया में उनका किसके साथ मैच हो सकता है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों इसके अलावा मेडिसन स्क्वायर गार्डन के लाइव इवेंट में जब ब्रोक लेसनर का खून निकला था, तो क्या वो ब्रोक लेसनर का खून सच में निकला था या उन्होंने ब्लीडिंग की थी, तो इस बारे में एक रिपोर्ट सामने आई है। और इसके साथ साथ हम मनी इन द बैंक 2022 की भी बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मनी इन द बैंक के बारे में। तो मनी इन द बैंक 2022 की ऑफिशियल डेट कंफर्म हो चुकी है और ये शो होने वाला है 2 जुलाई को। और WWE के मोस्टली रिसेंट शोज की तरह ये भी सैटरडे को होगा। और दोस्तों WWE ने इसके लिए कई बड़े स्टार्स को भी एडवर्टाइज कर दिया है और आप इस फोटो में देख सकते हैं कि रोमन रेंज, रोंडा राउजी, ब्रोक लेसनर और इसके साथ साथ बॉबी लैशली भी इस शो के लिए एडवर्टाइज्ड हैं। अब बॉबी लैशली तो इस वक्त इंजर्ड हैं, लेकिन दोस्तों मनी इन द बैंक से पहले वो रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ बात करते हैं कि मनी इन द बैंक लैडर मैच इस साल कौन विन कर सकता है, यानी कौन इस साल मिस्टर मनी इन द बैंक बन सकता है, जिनमें सबसे ऊपर नाम है डेमियन प्रीस्ट का, इनके बाद है रिडल और तीसरे नंबर पर है ऑस्टिन थ्योरी। यानी इस साल मनी इन द बैंक काफी ज्यादा सरप्राइजिंग हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे थे कि कोडी रोड्स WWE में आने वाले हैं, लेकिन इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुई थी, यानी किसी अच्छे सोर्स ने इसे कंफर्म नहीं किया था। लेकिन अब PW इनसाइडर के साथ साथ कई सोर्सेज ने यह कंफर्म किया है कि कोडी रोड्स ने WWE के साथ साइन कर लिया है। और इन्होंने एक और बात रिवील की है कि कोडी रोड्स ने यह कॉन्ट्रैक्ट 10 से 14 दिन पहले ही साइन कर लिया था। इसका मतलब यह है कि कोडी रोड्स हमें बहुत जल्द WWE में रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों अब सवाल यह है कि कोडी रोड्स का WWE में रोल क्या होगा और उनका रेसलमेनिया में क्या स्टेटस है। तो दोस्तों जैसा कि कुछ रूमर्स आ रहे थे, कोडी रोड्स के रेसलमेनिया ओपोनेंट सेथ रोलिंस होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेथ रोलिंस का रेसलमेनिया के लिए अभी तक कोई भी मैच ऑफिशियल नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली कोडी रोड्स के रिटर्न से पहले WWE सेथ रोलिंस का मैच कैसे ऑफिशियल कर सकती थी, क्योंकि WWE सेथ रोलिंस वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया 38 पर करवाना चाहती है। यानी दोस्तों हमें बहुत जल्द कोडी रोड्स WWE में रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे और उनका सेथ रोलिंस के साथ मैच भी जल्द ऑफिशियल हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर के बारे में। तो रिसेंटली मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जब WWE का लाइव इवेंट हुआ, तो उसमें रोमन रेंस ने ब्रोक लेसनर पर ब्रूटली अटैक कर दिया, जिसमें हमने देखा कि ब्रोक लेसनर का खून भी निकला। तो शायद आपको पता हो कि PG गाइडलाइंस की वजह से WWE टीवी पर खून नहीं दिखा सकती, लेकिन खैर वो तो एक लाइव इवेंट था। मगर क्या ब्रोक लेसनर का वाकई ही खून निकला था या उन्होंने ब्लीडिंग करके अपना खून निकाला था, यानी किसी फेक तरीके से खून निकाला गया था। तो दोस्तों इस पर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक ब्रोक लेसनर ने कोई भी ब्लीडिंग यूज नहीं की थी और इस पॉइंट पर ब्रोक लेसनर का रियल ब्लड नहीं निकला था। और दोस्तों वाकई ही ब्रोक लेसनर इस वक्त WWE में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खैर रेसलमेनिया में देखते हैं कि उनका रोमन रेंस के साथ होने वाले मैच में क्या बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।